लेकिन मैं 33 वार्ड से मेरी बस यही जैसे कई होते हैं विचार करना पड़ता है, आप 2 बजे आएंगे क्या करना है, ये तुरंत निर्णय भी लेती हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। हल्द्वानी आया और बुलाया गया था, पर जैसे ही आया मुझे पुराने विजुअल याद आ गए। वो सब विजुअल जो लगभग अब से कुछ वर्ष पहले हंगामा बरपा रहे थे पूरे देश के अंदर। दुआएं हो रही थीं और दुआओं के साथ साथ ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या होगा हल्द्वानी का। हमारे रिपोर्टर नईम सलमानी जो पहुँचे थे वो सलमा के ही बुलाए हुए पहुँचे थे। जब मुझसे भी बात हुई थी और नईम ने पहुंचकर यहाँ पर जब मुझे रूबरू कराया, वो सब विजुअल मैं दिखा रहा हूँ आपको, सब दोबारा से आपको याद आ जाएगा कि बनभूलपुरा को बचाने के लिए जो संघर्ष यहाँ के लोग कर रहे थे, वही दिन यानी कि आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि वही कड़कती हुई सर्दियाँ अब भी पड़ रही हैं। यहाँ पर लोग कंबलों में, जर्सी जैकेटों में लिपटे थे और दुआएं कर रहे थे, मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च निकाल रहे थे और दुआएं कुछ इस तरह हो रही थी कि दिल दहल जाते थे सुन सुनकर। पर अब दौर थोड़ा बदला हुआ है। अब बनभूलपुरा को बचाने के साथ साथ संवारने की भी बात हो रही है। संवारना भी ऐसा कि जो तरीका लोकतांत्रिक है। आज ये दौर बदल चुका है। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ कि दौर बदलते हुए देर नहीं लगती है, वक्त बढ़ता रहता है आगे को। आज सलमा सलमानी जो कि हमें कभी सूचना दे रही थी, वो खुद प्रत्याशी बनकर ये दावा ठोक रही हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैंने संघर्ष किया है बनभूलपुरा के लिए। उनके वकील शहीद साहब मेरे साथ में हैं। उन्होंने उनका पर्चा भरा और तहसील के अंदर तहसीलदार ने पर्चा एक्सेप्ट किया। अब वो हो गए प्रत्याशी। अब वो घर घर जाके वोट मांग रही हैं। वोट के साथ साथ ये भी वादे कर रही हैं कि मुझे प्रत्याशी बन गई हूँ मैं, पर अब आपको उम्मीदवार पूरा बना के रखना है, साथ ही साथ यानी कि सभासद बनाना है। शहीद साहब आपने पर्चा भरा, पर्चे के साथ साथ बहुत सारी उम्मीदें हो जाती हैं इकट्ठी। अब डोर टू डोर हमने देखा कि सलमा वोट भी मांग रही हैं। क्या लगता है आपको? जो वार्ड नंबर 33 बनभूलपुरा हल्द्वानी ज़िला नैनीताल से जो प्रत्याशी हैं सलमा नाज, एक बहुत ही गरीब परिवार से लेकर के संघर्ष करके पढ़ लिख करके इस मोहल्ले के लिए उन्होंने बीते काल के दिनों जो आपने अभी बताए उनमें बहुत ज़्यादा इन्होंने सबसे ज़्यादा महिलाओं में अगर देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी संघर्ष किए। और इससे भी बड़ा संघर्ष जो आज चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या कई अन्य राज्य हो, सब जगह हर जगह पर सबसे ज़्यादा आप देखेंगे रिजर्वेशन जो है आगे लाने का काम महिलाओं को किया जा रहा है, चाहे वो सीट हो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो सलमा नाज एक ऐसी इस वार्ड की ऐसी महिला हैं जो यहाँ पर रह करके चाहे वो दीनी तालीम हो, चाहे वो इस्लामिक तालीम हो, चाहे किसी को रोज़गार की बात हो, हर एक चीज़ में बिल्कुल आगे रही हैं। वो यहाँ के स्कूलों में भी जाती हैं, कई उनके बच्चों की पढ़ाती हैं, लगभग वो कई बच्चों को तालीम भी देती हैं। बच्चों की बात आ रही है तो मैं एक वीडियो रोक के दिखा रहा हूँ, जरा देखिएगा। ये बच्चे वो ये बच्चों को सुन लिया, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। बच्चे खुद पे खुद नारे लगा रहे हैं। सलमा चल रही है आगे आगे और बच्चे पीछे पीछे नारे लगा रहे हैं। हम ये देख रहे थे क्योंकि मैं डोर टू डोर कवरेज कर रहा था, तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि एक शिक्षक का असर क्या होता है कि उनकी मास्टरनी, जैसे गांव की कहावत है कि मास्टरनी है हमारी, चुनाव लड़ रही तो वो नारे लगा रहे हैं। तो आप लोगों ने ये सब चीज़ें देखा कि भाई कि ये पहले से संघर्ष में है। जी जी।
तो ये पहले से ही यहाँ के वार्ड नंबर 33 ही नहीं, इन्होंने उस समय, ये तो इनका वार्ड आया है, अब कई नगर निगम ने अपने वार्ड बढ़ाए हैं, 60 वार्ड हो चुके हैं हमारे हल्द्वानी शहर में, पहले कम वार्ड थे। तो उन्होंने बढ़ाया है, तो इन्होंने पूरे बनबुलपुरा के लिए, ये नहीं कि पर्टिकुलर अपने ही वार्ड के लिए, जिसको जानती हैं उसके लिए भी और जिसको नहीं जानती हैं उनके लिए भी ये डोर टू डोर गए, थाने चौकी जहाँ पर भी जाना हो, जिस भी अधिकारी के पास जाना हो, अपने समर्थकों के साथ, अपने भीड़ के साथ ये गई और उन अपनी बात रखी इन्होंने हर जगह। और सबसे अहम चीज़ ये शिक्षिका हैं, और इस वार्ड में शायद मेरे ख्याल से जितने भी इनके साथ के प्रत्याशी और होंगे, देखो लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है और होना भी चाहिए, लेकिन मैं 33 वार्ड से मेरी बस यही एक अपील है कि ये ऐसी प्रत्याशी हैं जो आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगी। सबसे अहम बात जो होती है ये कि अगर कोई बिजनेस वूमन है तो अपने व्यापार में हो सकती है, कोई अपने घरेलू है तो अपने घरेलू में व्यस्त हो सकती है, परंतु ये ऐसी नहीं है, ये हमेशा आपको 24 आवर्स अवेलेबल मिल जाएंगी। आपकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए, त्वरित निर्णय लेने के लिए भी इनके अंदर क्षमता है। जैसे कई होते हैं विचार करना पड़ता है, आप 2 बजे आएंगे क्या करना है, ये तुरंत निर्णय भी लेती हैं। ऐसा नहीं है कि जो है सोचेंगी विचारेंगी, कोई भी वार्ड की समस्या। सबसे ज़्यादा अहम जो समस्या जो पार्षद के पास आती है, सबसे ज़्यादा समस्या आती है सफाई की, नाली की सफाई की, और हमारे क्षेत्र में शिविर की, पानी की, शिक्षा की, और जो उत्तराखंड सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं लाई जाती हैं उनको गरीब तक पहुंचने के लिए, अपने वार्ड में पहुंचने के लिए जो होती है, सबसे अहम चीज़ वो होती है। पार्षद का अहम रोल यही होता है। जो मेयर होता है वो मेयर की शाखाएं हैं, ये पार्षद शाखाएं होता है, ये शाखाएं ही मेयर तक बात पहुंचाती है। मेयर जो है अपने और अधिक बड़े लेवल नेताओं को पहुंचाते हैं, तब जाके किसी एक वार्ड की समस्या का समाधान होता है। तो ये उन सब चीज़ों में बिल्कुल सक्षम हैं। और सबसे अहम बात, इनके घर के पुराने लोग शुरू से ही, चाहे वो प्रत्याशी रहे नहीं आ पाए, लेकिन समाज में इनका एक वर्चस्व रहा है। इन्होंने हमेशा ही, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, मजहब का हो, उनके साथ बढ़ चढ़ के उनकी परेशानियों को हल करने की कोशिश करिए, चाहे वो सामाजिक स्तर से हो, चाहे वो कानूनी स्तर से हो, किसी भी मामले में हो। और मैं खुद ही इनके साथ जो है यहाँ से लेकर के नैनीताल हाई कोर्ट तक में कई मामलों में जो है मुझको भी इन्होंने बताया कि इनके साथ ऐसी समस्या हैं, या कोई पीड़ित महिला होती है उसके साथ कोई परेशानी होती है, उसके मामलों को भी मेरे पास लेके आए, उसके लिए भी मैंने लड़ाई लड़ी है। अब ये लड़ने आई हैं अपने वार्ड के लिए। अपने वार्ड, ये यहीं की पली बड़ी हैं, यहीं पैदा हुई हैं, हर किसी की पीड़ा दर्द को बहुत बखूबी समझती हैं, और इनसे अच्छा बेहतर उपाय मेरी नज़र में कोई नहीं होता है। एक बार इनको मौका आप देंगे, एक बार इनको मौका देंगे तो ये आपके लिए ही रास्ते खुलते चले जाएंगे। ये यहाँ के लोगों से अपील कर रहे हैं आप, पर फिर भी मैं सलमा से 2 बार मैंने 3 बार बात की है, तो वो बड़ी खटाखट जवाब देती हैं, सिर्फ इसी वजह से कि भाई वो पढ़ी लिखी हैं। वरना हम जानते हैं कि कैमरे पे, माइक पे हमारे सामने बहुत कम लोग बोल पाते हैं और जवाब दे नहीं पाते हैं। मैं पूछता हूँ अक्सर लोगों से, क्यों वोट दे तुमको जनता, तो वो बता ही नहीं पाती कि नहीं वो हम घूमेंगे फिरेंगे वोट मांग लेंगे मिल जाएंगे। पर वो कह रही हैं कि मेरी शिक्षा पे वोट दो, मेरे मुद्दों पे वोट दो, मेरे मुद्दे क्या हैं, सफाई में मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि मैंने ये करके देखा है। फिर भी मैं एक बात मैं जानना चाह रहा था कि आप लोग जब सब आगे बढ़ा ही रहे हैं, तो कोई मसौदा वगैरह कोई ऐसा तैयार नहीं हुआ क्षेत्र के अंदर के भाई एक मुस्त होकर पंचायत जैसी की जाती है गाँवों के अंदर, खास करके भाई हल्द्वानी है तो ऐसा नहीं कि भाई बहुत बड़ा हाई फाई मामला हो जाएगा, भाई सीधे साधे लोग हैं, पंचायतें अक्सर होती हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि भाई एक निर्दलीय उतार दिया, मतलब क्या कहते हैं, एक खाली सीधा अकेले को उतार दिया जाता? नहीं, ऐसा हुआ इस पर कि 1-2 दिन पहले की बात है, इस पर जो है मेरे पास भी फ़ोन आया था कि हमने पहले इस पर डिस्कस किया। जो यहाँ के युवा, कई भाई मेरे साथ बैठे भी हैं जो यहाँ के युवा हैं, महिलाएं हैं, उनसे हमने डिस्कस किया क्या ये इस काबिल हैं या नहीं है। हमने उनसे ये डिस्कस किया। मैं आपको इस बात को भी बता दूं, तो उनसे जब डिस्कस किया तो उनके ऊपर से जो जवाब आया कि जो हमारे पूर्व के जो रहे हैं पार्षद, उनसे हम नाखुश हैं, उनको हमने बहुत तन मन धन हर तरीके से हमने उनको जिताया, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो है आप इसके लिए सही बैठती हो, क्योंकि सबसे पहले वही वाली बात आ जाती है, पढ़ाई है तो लड़ाई है।
पढ़ गए तो लड़ गए। पड़ गए तो लड़ गए। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है कि जब हमने यहाँ के युवा, बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चे और हमारे स्कूल की बालिकाओं से सबसे जब डिस्कशन किया, तो उसमें हमने जब जाना तो उनके द्वारा ये कहा गया कि सलमा नाज एक परफेक्ट बैठती हैं जो हमारी बात को अच्छे से बखूबी से समझ सकती हैं। इसलिए जो है ये डिस्कशन करने के बाद ही इन्होंने सबसे राय मशवरा करके ही ये वहाँ पर अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुँची थी। फिर भी कैसा रहा पर्चा? पर्चा दाखिल करने में तो जो है समस्याएं तो बहुत थी, लेकिन जो भी है अपना उसको हमने फिल करके जितने भी डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे थे उनकी ज़रूरत से ज़्यादा इनके पास डॉक्यूमेंट थे, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या कोई नगर निगम का कोई चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर के हो या टैक्स से संबंधित हो, वो सारे ही कागज़ बिल्कुल इनके फुलफिल परफेक्ट बैठे थे। और हमको कई कागज़ उन्होंने कह दिया इसकी ज़रूरत नहीं है अधिकारी द्वारा। वकील हैं सही साहब, बहुत सी तैयारियां आपको भी करनी होंगी प्रत्याशी के साथ साथ, क्या क्या तैयारियां सोच के बैठे हैं? क्योंकि इलाका काफ़ी बड़ा देख रहा हूं भाई, वार्ड है ठीक है, पर ये एक ज़िला है, ज़िले का सभासद का होना कोई छोटा मोटा नहीं है, ये तहसील का खाली इलाका नहीं है या किसी कस्बे का। सवाल ये है मेरा कि भाई कुछ तो मन में होगा कि भाई हम इन सब मुद्दों पर और आगे बढ़ेंगे और किस तरह से कैंपेन करेंगे, जनता से वोट कैसे मांगेंगे? जी देखिए, जनता से वोट मांगने के लिए तो सबसे पहले मेरी तरफ से जो है एक राय भी रहेगी, और ये कि हमको जो है हर सबसे पहले घर के जो एक बड़े मुखिया होते हैं, क्योंकि आज भी हमारा भारत देश जो है वो आज भी हम बड़े बुज़ुर्गों को बहुत सम्मान देते हैं। बड़े बुज़ुर्गों को हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी कि भाई ये इस महिला को हम लेके आए हैं और आप लोग सिर्फ हौसला दीजिए, करना नौजवानों को है, महिलाओं को है, लड़कियों को है। और मैं ये भी आपकी इस मीडिया के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यदि कोई भविष्य में या अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 33 से कोई ये विचार करता है कि मैं भी आगे आऊँ, क्योंकि लोकतंत्र है, सबको आगे आना चाहिए, और वो भविष्य में भी आगे आना चाहता है, वो हम इनसे जुड़े, क्योंकि इनसे जुड़ेगा तो उसका भी वेलफेयर कहीं ना कहीं वेलफेयर होगा, उसका भी कहीं ना कहीं विकास होगा, कहीं ना कहीं उसको भी इसके बारे में पता चलेगा कि कैसे चुनाव लड़ते हैं, कैसा लड़ा जाता है, कैसे लड़ाया जाता है, और उनको इससे सफलताएं मिलेगी। तो मेरी इनको यही रहेगा कि बड़े बुजुर्ग, नौजवान सभी को ले, और किसी भी सभी धर्मों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी अदरवाइज़ कोई भी हो, ये हमारा भारत देश एक गुलदस्ते की तरह है। तो हमें जो है इन सब को लेकर के हमें चलना होगा, और जो है ख़ास तौर से नौजवान की तो हमें ज़रूरत है ही है, और बुज़ुर्गों के मार्गदर्शन लेकर के चलने वाली ये भी महिला है, और हम भी उसी को वे में चलेंगे। ये हमारे ठीक ठीक, शुक्रिया बात करने के लिए। सही साहब ये थे एडवोकेट सही साहब, जो कि सलमा सलमानी के एडवोकेट हैं, और पर्चा दाखिल किया तो मेरी मुलाकात तहसील में ही हो गई थी। अब सवाल यह है कि जनता जो है, मैं फिर कहूँगा, मैं हर वीडियो में अक्सर यही कहता हूँ कि वोट ज़रूर करें, वोट आपकी ताकत है, और वोट शर्तों पे करें, बात करें खुल के प्रत्याशी से और कहें कि हमारे मुद्दे ये हैं, हमारे मुद्दे ये हैं, और लगे तो कोशिश करें कि प्रचार भी साथ करें, क्योंकि लोकतांत्रिक मेले को सजाना हम सभी भारतवासियों की जिम्मेदारी है। हालांकि जात, बिरादरी व धर्म पर चुनाव नहीं होता है और ना होना चाहिए, पर वोट आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।